वेलकम बैक एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? तैयारी अच्छी चल रही होगी उम्मीद है आपकी, और आप लोग सभी रोज़ लिख रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने आपसे बार बार आंसर राइटिंग का महत्व बताया है कि जो टॉपर होते हैं उनकी सफलता की बहुत बड़ा कारण आंसर राइटिंग होता है। हम हर वीडियो में आपको क्वेश्चन दे रहे हैं और वो क्वेश्चंस भी लेटेस्ट डेवलपमेंट पे हैं। आप अगर उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आपका पॉलिटी वाला सेक्शन बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है। ठीक, तो उसके लिए स्पेशल पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि नेट डिगिंग कर रहे हैं, हाँ ढूंढो यहाँ से मैटर वहाँ से मैटर, नहीं नहीं, जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसी ज्ञान को जोड़ तोड़ कर उत्तर लिख दीजिए। आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि मार्क्स आएंगे। आपके माइंड में जो कलेक्शन है नॉलेज का, वो उसी से आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। एक्स्ट्रा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। हाँ, आपके साथ बात कर रहे थे संवैधानिक उपचारों के अनुसार आर्टिकल 32, और आर्टिकल 32 में रिट जारी की जाती है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। इन रिटों में सबसे महत्वपूर्ण है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। ठीक, तो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे मानवता के लिए वरदान माना जाता है। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सब व्यक्तियों को, मैं व्यक्तियों बोल रहा हूँ, ठीक है, नागरिक तो है ही, नागरिक के अलावा व्यक्ति। ठीक है, नागरिक तो हम भारत के लोग जिन्हें वोट देने का अधिकार है। व्यक्ति, अगर कोई विदेशी भारत में आ रखा तो व्यक्ति कहलाएगा। ठीक है, नॉन सिटीजन। लेकिन ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए है, ये सब व्यक्तियों को भी राष्ट्रीय और गैर राष्ट्रीय लोगों को प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत हमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। लेकिन अगर कोई किसी व्यक्ति को निरुद्ध कर दे, डिटेन कर दे गलत ढंग से, ठीक है, बंद कर दो आप किसी व्यक्ति को कमरे में, ठीक, किसी बात पे पड़ोसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ और उसको बंद कर दिया कमरे में, तो आपने आर्टिकल 21 के तहत दी गई उसकी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का उल्लंघन कर दिया है। वो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। पुलिस वाले किसी को उठा करके ऐसे ही किसी बड़े मतलब रसूखदार व्यक्ति के कहने पे किसी गरीब को उठा ले, ठीक है, चल भाई बंद कर दें उसको किसी भी बात के लिए, या कोई बड़ा राजनेता अपने विरोधी ठीक को डराने धमकाने के लिए ज़बरदस्ती उठा करके बंद करवा दे, तो वहाँ पे ऐसी स्थितियों में बचने के लिए संविधान में हमें बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए का ऑप्शन दिया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस टू प्रोड्यूस द बॉडी, इसका लेटरल मीनिंग होता है टू प्रोड्यूस द बॉडी। और जैसे कि मैंने कहा, इसे मानवता के लिए वरदान मानते हैं। मानवता के लिए वरदान इसलिए मानते हैं क्योंकि न केवल नागरिकों को बल्कि गैर नागरिकों को भी ठीक प्राप्त है, क्योंकि ये हर व्यक्ति को के लिए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये कैसे काम करता है? ठीक, अगर किसी व्यक्ति को डिटेन कर लिया गया है तो वो व्यक्ति या उस व्यक्ति का परिवार का सदस्य, उसका कोई मित्र, सहयोगी या कोई एनजीओ वाले भी उसके बिहाफ से ये रिट जारी करा सकते हैं। ठीक है, न्यायालय के पास वो जाएंगे कि भाई ये बंदी बनाया गया इस व्यक्ति को, न्यायालय उस केस को देखेगा, केस हिस्ट्री मंगाएगा, ठीक है, केस डायरी मंगाएगा कि भाई कोई व्यक्ति क्यों डिटेन किया गया है, ठीक, उसका कारण क्या है। अगर न्यायालय को लगता है कि उस व्यक्ति का जो डिटेंशन है, जो निरुद्ध किया गया व्यक्ति का, जो गलत तरीके से उसको रोका गया है, बंदी बनाया गया है, तो न्यायालय फिर आदेश देता है कि उस व्यक्ति को सशरीर यहाँ लाया जाए या छोड़ दिया जाए। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, आपके इसके तहत आता है। जैसे कौन जारी करता है? सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, ठीक, इसके लिए किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकता, कब जारी नहीं हो सकता? ये नहीं कि हर स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, ना ना, हर स्थिति में नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है लेकिन वो कोर्ट के ऑर्डर पे गिरफ्तार किया गया है अगर, तो वहाँ ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी नहीं होगा। ठीक है, और अगर कानून के तहत वो गिरफ्तारी की गई है, किसी ने मर्डर करा है, कोई और क्राइम करा है, उसको कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है, तो वहाँ फिर हैबियस कॉर्पस जारी नहीं होगी। ठीक है कि नहीं?
या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उसको या कंटेम्प्ट है या संसद की अवमानना वगैरह मामलों में अगर उसको गिरफ्तार किया गया है तो वहाँ भी बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी रहेगा। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट को क्या माना जाता है, भारत के में संविधान में सबसे महत्वपूर्ण रिट माना जाता है। और मैंने आपसे कहा कि मानवता के लिए बताना। ठीक है, तो इस पर अगली चर्चा मैं करूँगा कि जो डिजिटल संदर्भ है, जो डिजिटल परिवेश है, जो वर्चुअल वर्ल्ड, उसमें डिजिटल वर्ल्ड में इस हैबियस कॉर्पस का क्या रेलेवेंस है, उसकी आप उसको अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। थैंक यू।